प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग FFAGD PYQ सीरीज में 19 फरवरी 2025 को जो एग्जाम हुए थे उसी का शिफ्ट नंबर 3 करेंगे। ठीक है, इसके पहले मैं बता दूं 19 फरवरी वाला हमने 2 शिफ्ट कर लिया था, यानी कि शिफ्ट नंबर 1 और शिफ्ट नंबर 2। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हमने कर लिया था। अगर वो आपने नहीं देखा है 19 फरवरी का शिफ्ट नंबर 1 और 2, ये दोनों वीडियो आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहां ये दोनों वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है, उसको आप देख लीजिए। देन उसके बाद शिफ्ट नंबर 3 देखिए। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि 2025 में जो FFAGD का एग्जाम हुआ था उसमें 4 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हुआ था, तो हमने 4 फरवरी से लेके 19 फरवरी का शिफ्ट नंबर 2 तक, ठीक है, ये सारे वीडियो अपलोड कर दिया हुआ। एक डेट में 3 शिफ्ट हुआ था। ठीक है, तो 4 फरवरी से 19 फरवरी 2025 का शिफ्ट नंबर 2 तक ये वीडियो हमने सब अपलोड कर दिया है। अगर आप 2026 में FFE में रिजल्ट पक्का करना चाहते हैं, एक फिट अपना कंफर्म करना चाहते हैं, तो निश्चित ही इस PYQ को आप जरूर देखिए। ठीक है जी, PYQ कहीं से भी देखिए लेकिन जरूर देखिए, क्योंकि बिना PYQ का रिजल्ट मान के चलिए संभव है ही नहीं। ठीक है, तो PYQ पे आप ज्यादा फोकस करें, क्योंकि एग्जाम में अब टाइम ज्यादा बचा हुआ नहीं है, पूरा सिलेबस पढ़ने का समय नहीं है आपको। ठीक है, तो आप PYQ लगाएं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए आज के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो चलिए आते हैं 19 फरवरी 2025 का शिफ्ट नंबर 3। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए इवेलुएट करना है। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है, मूल्यांकन कीजिए, इवेलुएट इट। कह रहा माइनस का 9 माइनस का 60 भागे माइनस का 15 प्लस माइनस का 4 गुणे 9। ठीक है, सबसे पहले हम भाग की क्रिया करेंगे। यहां देखिए तो भाग की क्रिया करेंगे, क्या होगा 15 चौका 60, यानी माइनस का 9 माइनस का ये पार्ट क्या बन जाएगा 4, ये हो जाएगा 9 चौका 36 माइनस का 36, 36 4 40, 40 9 कितना 49, माइनस का 49 होगा 49 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। पहला प्रश्न था ये देखिए, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ये प्रश्न है, ट्रेन क्रॉसिंग वाला। ठीक है, ट्रेन क्रॉसिंग वाला देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो हमने एक 20 मिनट शो बनाया हुआ था। उस 20 मिनट शो में हमने ट्रेन क्रॉसिंग प्रॉब्लम आपको अच्छे से कंसेप्ट के साथ और ट्रिक के साथ समझाया हुआ है, तो उसको आप देख लेते हैं। तो कोई भी ट्रेन क्रॉसिंग वाला प्रॉब्लम होगा आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है जी, तो उसको जरूर देखिए आप। ये देखिए क्वेश्चन को देखते हैं। कहा 370 मीटर और 330 मीटर लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा, एक ही दिशा में, ध्यान दीजिएगा दिशा एक ही है, ये इंपॉर्टेंट बात है। डायरेक्शन सेम है, ध्यान दीजिएगा डायरेक्शन क्या है जी, सेम है, ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एक ही दिशा में क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है। पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा, फिर टाइम पूछा गया है। तो टाइम बराबर क्या होता है जी, टाइम बराबर डिस्टेंस अपन क्या हो जाएगा, स्पीड, डिस्टेंस अपन स्पीड। अब डिस्टेंस के बारे में सुनिएगा, जब कोई एक रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे या किसी प्लेटफॉर्म को पार करे तो अपनी लंबाई के साथ साथ दूसरी की भी लंबाई क्या करती है, पार करती है, यानी दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, जुड़ जाएगा। यहाँ दोनों का डिस्टेंस आप जोड़ेंगे 370 मीटर प्लस कितना 330 मीटर। ठीक है जी, मीटर में इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखना। अपन स्पीड क्या होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो स्पीड क्या होती है, घटती है। अगर दोनों रेलगाड़ी सेम डायरेक्शन में जाए तो स्पीड घटेगा, दोनों विपरीत दिशा में जाए तो स्पीड क्या होता है, जुड़ता है। तो यहाँ सेम डायरेक्शन है, दोनों का डायरेक्शन एक ही दिशा में है तो स्पीड क्या होगा जी, घटेगा। 90 और 150 आप माइनस करेंगे, 150 किलोमीटर पर आवर माइनस 90 किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर में मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से। ठीक है जी, थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे आप, 70 300 300 600 70 30 क्या हो जाएगा 100, 600 और 100 कितना 700, ये बट्टे में 18 है, ऊपर चला जाएगा 18, ये आप माइनस अगर करें तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, गुने कितना जी 5, गुने कितना 5, 60 5 300 होता है, यानी 00 से 00 खत्म, इसका 3 बचा हुआ है, 3 छके 18, 7 छके कितना जी 42 सेकेंड। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 42 सेकेंड। लेकिन ऑप्शन जो दिया गया मिनट में दिया गया, आपसे जो पूछा गया समय वो मिनट में, तो इसको आप मिनट में बदलिए। अब 42 सेकेंड को मिनट में बदलेंगे तो मिनट में बदलने के लिए कैसे भाग दे देंगे, 60 से भाग देंगे, 6 से कट करेंगे 6 सत्ते 42, 6 दहा में, ठीक, तो 7 बट्टा क्या आएगा 10, बट्टा में 10 का मतलब दाएं से एक अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे आप 7 पॉइंट, यानी कि 0.7 मिनट आएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट
ये देखिए तीसरा, कर एक्स एक कार्य को 20 दिन में, वाई उसी कार्य को 30 दिन में, और जेड उसी कार्य को, सॉरी ये जेड है ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और जेड उसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है। तीन व्यक्ति हैं जी, ए बी और सी, तीन व्यक्ति हैं जी, ध्यान दीजिएगा, तीन व्यक्ति है, कई व्यक्ति हैं, तीन व्यक्ति एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड, तीन व्यक्ति हैं। दे दिया गया है, कह रहा कि एक्स 20 दिन में कर सकता है, एक्स इस कार्य को कई दिन में करेगा, 20 दिन में, वाई जब करने आएगा तो यही कार्य 30 दिन में करेगा, और जेड जब करेगा तो यही कार्य 36 दिन में करेगा, ठीक है, ऐसा बोला गया प्रश्न में। कह रहा एक्स और वाई कार्य शुरू करते हैं, कार्य शुरू कौन करते हैं, वाई और जेड, सॉरी एक्स और वाई नहीं, वाई और जेड कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 5 दिन बाद उन्हें कार्य छोड़ना पड़ता है। एक्स और वाई ये लोग 5 दिन कार्य करते हैं, कै दिन, 5 दिन, 5 दिन के बाद ये लोग कार्य छोड़ देते हैं, ठीक है जी। फिर इस कार्य को पूरा करने में एक्स कितना समय लगेगा, यहां वाई और जेड है, कह रहा है प्रश्न में आपसे कि वाई और जेड कार्य शुरू करते हैं और ये लोग 5 दिन काम करते हैं, कै दिन, 5 दिन, वाई और जेड कार्य शुरू करते हैं और 5 दिन काम करते हैं, इसके बाद ये लोग काम छोड़ देते हैं और शेष जो काम बचता है उसको कौन करता है, एक्स करता है। शेष कार्यों को पूरा करने में एक्स को कितने दिन, पूर्ण दिन लगेंगे, ठीक है जी, एक्स कितने दिन में शेष कार्य को कर लेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना होगा कि टोटल वर्क है कितना और वाई और जेड उसमें से वर्क किया कितना, तब तो आप शेष वर्क निकाल पाएंगे। आइए हम टोटल वर्क पता करते हैं, टोटल वर्क और एफिशिएंसी, ठीक है, या तो अपोजिट कर लीजिए या फिर एलसीएम लीजिए। अपोजिट करते हैं 36 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, कट करे अगर इसको 6 5 30, 6 4 36, 30 छक्का 180, 36 5 180, तो ये भी 180 आएगा, 20 नमा 180। टोटल वर्क की बात करें तो 180 यूनिट, कितना आएगा, 180 यूनिट। अब तीनों की क्षमता आ गई, एक्स की क्षमता 9, वाई की क्षमता 6 और जेड की क्षमता कितनी, 5। अब प्रश्न में आपसे कह रहा था कि वाई और जेड 5 दिन काम करते हैं, वाई देखिए 1 दिन में 6 काम करेगा, जेड 1 दिन में 5 करेगा, दोनों मिल जाएगा तो 2 दिन में कितना, 6 5 11 काम, 1 दिन में 11 काम करेगा, दोनों मिल जाएगा तो 1 दिन में 11 काम करेगा, ठीक है जी। तो 5 दिन करना है तो 11 5 कितना, 55 काम, 55 काम। रिमेनिंग बचा कितना, रिमेनिंग ध्यान दीजिएगा 180 वर्क था, इसमें से 55 हो गया तो 60 माइनस करेंगे 30 यानी 135 काम रिमेनिंग बच गया। अब इस काम को करेगा कौन, एक्स करेगा, एक्स की क्षमता कितनी है, 9, तो बट्टा में 9, एक्स करेगा 9 की क्षमता, फिर तो भाग देंगे आप, क्या होगा जी, 15 9 135 यानी 15 दिन, 15 दिन यानी एक्स बचे हुए कार्य को कई दिन में कर लेगा, 15 दिन में कर लेगा, कई दिन में कर लेगा, 15 दिन में कर लेगा। एक्स बचे हुए काम को कई दिन में कर लेगा, 15 दिन में कर लेगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये देखिए, कर वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर अमित 5400 रुपए की राशि निवेश करता है और गोपाल 9400 रुपए की राशि। एक अमित है जी, एक गोपाल है। अमित 5400 रुपए की राशि निवेश करता है और गोपाल 9400 रुपए की राशि निवेश करता है, ठीक है जी, निवेश करता है। यदि 5 वर्ष के अंत में गोपाल को अमित से 600 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, टाइम दिया गया 5 वर्ष, 5 वर्ष के अंत में गोपाल को जो है ज्यादा पैसा मिलता है, किससे जी, अमित से। कितना ज्यादा मिलता है, ध्यान दीजिएगा 600 रुपए ज्यादा मिलता है। ज्यादा इसलिए मिल रहा है ब्याज क्योंकि इसका प्रिंसिपल क्या है, ज्यादा है, प्रिंसिपल इसका ज्यादा है। कर आपसे वार्षिक ब्याज की दर बताएं, रेट पूछा गया, परसेंटेज रेट पूछा गया, ब्याज 600, ब्याज किस पे, प्रिंसिपल पे। ये ब्याज ज्यादा वाला है तो प्रिंसिपल ज्यादा कितना होगा, ये 5400 है, ये 9400, कितना ज्यादा दिया इससे जी, 4000 रुपये ज्यादा दिया है जी। परसेंटेज निकालना तो 100% से आप गुना कर लेंगे, ठीक है जी। 00 से 00, 10 से 10 खत्म, ये 4 से काटेंगे 60 है, ये तो 15 चौका 60, 15 चौका 60 यानी रेट आएगा 15%, कै प्रतिशत, 15%। लेकिन रेट जो आया 15%, ये जो आया 5 वर्ष का आया, कितने वर्ष का, 5 वर्ष का। ऐसा इसलिए 5 वर्ष का आया क्योंकि जो हमने 600 रुपया ब्याज लिया है, 600 रुपया ब्याज, ये 5 वर्ष के अंत में 600 रुपया ज्यादा मिला, यानी 5 वर्ष का ब्याज है तो ये 5 वर्ष का रेट आएगा। रेट पर एनम होता है, पर एनम होता है। 15% रेट 5 वर्ष का है तो 1 साल के लिए 5 से भाग दे देंगे, यानी कि कितने प्रतिशत, 3%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 3% रेट रहा होगा पर एनम, ठीक है जी। नेक्स्ट ये देखिए,
करा गोविंद ने एचडीएफसी में, ये प्रश्न देखिएगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रश्न है और सिंपल दोनों मिलाकर है। करा गोविंद ने एचडीएफसी में 4% वार्षिक दर पर कुछ धनराशि का निवेश किया। यदि 2 वर्ष बाद गोविंद को वार्षिक चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 280 रुपये 50 पैसे प्राप्त होते, तो संगत साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है जी, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसको बनाने का। हम आते हैं सक्सेसिव वाले पे। ठीक है जी, रेट दिया गया कितना 4%, टाइम दिया गया आपको कितना जी 2 साल, टाइम दिया गया 2 साल। एक बात और दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया 280 रुपये 50 पैसे। तो ये 280 रुपये 50 पैसे दिया गया फी आई, ऊपर फी आई तो नीचे भी फी आई होगा, तभी आप तुलना कर पाएंगे। अब डायरेक्ट चेंज इन फी आई अगर आप निकाले तो ए बी लगा सकते हैं, यहाँ पे ए बी से निकल सकता है सक्सेसिव, प्लस का ए प्लस का बी प्लस का ए गुने बी अपन 100। ठीक है जी, इफ है नहीं तो डायरेक्ट हमने आपको बताया था चेंज इन जो फी आई होता है, रेट अगर 4% है, टाइम 2 साल है, रेट सेम रहे और टाइम 2 साल रहे तो रेट का दोगुना कीजिएगा, रेट का आपका है, रेट का दोगुना 4 का दोगुना कितना 8, रेट का आपका 4 का आपका कितना 16, दाएं से 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 8.16% क्या होगा चेंज इन फी आई होगा। ठीक है जी, अगर यहीं आप एफ आई निकाले चेंज इन एफ आई, तो एफ आई RT% होता है, 1 साल का 4%, 2 साल का कितना 4 दूनी 8% डायरेक्ट कर सकते हैं। बस तुलना कर लीजिए, ये फी आई है तो नीचे भी फी आई होगा कितना 8.16%। आपको निकाला सिंपल इंटरेस्ट 8% से गुना कर लीजिए, बस थोड़ा सा काटपीट कर लीजिए। आइए परसेंटेज से परसेंट, ये पॉइंट हटेगा ऊपर क्या आ जाएगा 00 जाएगा, ये पॉइंट हटेगा यहाँ से नीचे क्या आएगा 10 आएगा। ठीक है, ये 8 से कटेगा जी, 8 से अगर कटा 8 है कम 8, 8 दूनी क्या 16, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। अब काटे अगर इसको तो 17 से अगर काटे 17 से 17 कम 17 बचेगा कितना 11 यानी 102, 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 102, 110 में से 102 जाएगा 8, 17 × 5 = 85 कट जाएगा, 17 कम 17 11, 110 हो गया, 17 × 6 = 102, 110 में से 102 जाएगा 8, 8 × 5 = 85, 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 102। ठीक है जी, 0 से 0 आप कट कर लेंगे, यहाँ से काटेंगे 3 से कटेगा 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6 होता है, 2 × 5 = 10 होता है, 55 5 55 25 का 5 हाफिल 2 55 25 2 कितना 27, 275 रुपये क्या होगा जो सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। 275 रुपये आपको सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त रहा होगा। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट, ये देखिए कह रहा एवरेज का प्रश्न है। कह रहा एक कक्षा के प्रथम 12 विद्यार्थियों का औसत अंक 33 थे और कक्षा के अगले 8 विद्यार्थियों के औसत अंक 45 थे। कक्षा के औसत अंक कितने हैं आपको ओवरऑल पूछा गया है। एवरेज का प्रश्न है, पूरे ग्रुप पे चला जाएगा। ठीक है जी, एक कक्षा के प्रथम 12 संख्या दिया गया है आपसे कि प्रथम 12 विद्यार्थियों का जो औसत है औसत अंक वो 33 कह रहा है। उसके बाद कह रहा कक्षा के अगले 8 विद्यार्थी का जो एवरेज है वो 45 है। अब फिर पूछा गया है पूरे कक्षा का औसत बताइए, यानी पहला प्लस दूसरा ओवरऑल मिला के। ठीक है जी, ओवरऑल मिलाएंगे तो पहले कट कर लेंगे, चूंकि एवरेज जो होती है वो संख्या से फ्री होती है। ठीक है जी, 4 से कट करेंगे, 4 × 12 होगा, 4 दूनी 8 होगा, 3 और 2 कितना जी 5। अलग अलग दोनों का एवरेज दिया गया, इसका निकालना। आइए एवरेज हम कर लेते हैं, 33 रहा होगा। ये 33 से क्या है जी ज्यादा है तो प्लस होगा, कितना ज्यादा है 12 औसत में ज्यादा है, लेकिन संख्या में कितना, एक व्यक्ति 12 ज्यादा है, 2 व्यक्ति हैं तो 12 दूनी 24 ज्यादा। अपन जो निकालना है 5 व्यक्ति का 5 से भाग, 12 दूनी 24, 24/5 यानी 33 प्लस 24 कितना 5, 24/5 करेंगे, 5 का 20, 5 8 40, 33 और 4 37, 37.8%, 37.8 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये देखिए जी फॉर्मूला बेस्ड कर एक लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या रेडियस जो दिया गया है शंकु का कितना 3.5 सेंटीमीटर और इसका त्रियक ऊंचाई यानी हाइट जो दिया गया है वो 0.21 मीटर दिया गया है। ठीक है, यानी कर इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये सेंटीमीटर में मीटर में, तो इसको मीटर में बदल लीजिए, मीटर में बदलेंगे 0.21, मीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना, और ये पॉइंट हटेगा 100 से गुना, यानी कितना जी 21 सेंटीमीटर,
21 सेंटीमीटर। पूछा गया है कि शंकु का लंब वृत्तीय शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है शंकु का? पाई आर एल। पाई आर एल, पाई की जगह आप 22/7, आर की जगह रेडियस, रेडियस दिया गया 3.5 सेंटीमीटर और एल दिया गया कितना जी? ये एल यानी हाइट वाला जो दिया गया है, तिर्यक ऊंचाई यानी एल जो दिया गया 21 सेंटीमीटर। ये पॉइंट हटेगा, बट्टा में 10 आएगा जी। 7 5 35 होता है, 5 दूनी 10 होता है, 11 दूनी 22, 11 दूनी 211। अब कैलकुलेट करेंगे तो 11 से मल्टीपल कीजिए, 1 2 1 3 2, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आई कह रहा एक्स वाई के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। एक्स जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके जी? वाई के वर्ग के, वाई के वर्ग के। ठीक है जी, ऐसा बोला गया। इन्हें आप कह सकते हैं x1 अपॉन x2 जो होगा ये इक्वल होगा किसके जी? y2 अपॉन y1। क्या जी? इसके होल स्क्वायर के, इसके होल स्क्वायर को, चूंकि वर्ग के बोला गया। अब आपसे कह रहा कि यदि x 6 होने पर, x 6 होने पर, x क्या होने पे? 6 होने पर y 5 होता है। y क्या होता है? 5 होता है। y क्या होता है? 5 होता है। x 6 होने पर y क्या होता है? 5 होता है। कह रहा y 4 होने पर, y कितने होने पर? 4 होने पर। y जब 4 होगा तो आपसे पूछा गया x का मान बता दीजिए क्या होगा। ठीक है जी, x का मान बता दीजिए क्या होगा। x का मान क्या होगा? ये स्क्वायर में है जी, ध्यान दीजिएगा। ठीक, आइए ये हो जाएगा आपका 5 5 25। ठीक है जी, ये हो जाएगा 4 4 का 16, 16 छके 96 यानी 96 बट्टा में कितना? 25। 96 बट्टा में कितना? 25। 4 4 का 16, 16 छका 96, 96 बट्टा 25। कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या? 96 बट्टे 25। वैल्यू हमने सही तो रखा है। यदि x 6 होने पर x1 का वैल्यू हम 6 रखे तो y 5 है। अच्छा सॉरी, ये वैल्यू गड़बड़ हो गया है थोड़ा सा। y 5 है, y1 क्या है जी? ध्यान दीजिएगा 5 है, ये 5 है। क्या है? 5 है। तो आपसे कह रहा है y 4 होने पर, यानी y 4 होने पर x का वैल्यू पूछा गया। ठीक है जी, आइए अब थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लेना है आपको। कैलकुलेट करें अगर इस प्रश्न को तो क्या बनेगा जी? 5 5 25, 25 छक्का 150 यानी x बराबर जो होगा 150 अब बट्टे कितना? 16, बट्टे कितना? 16, 16 ना मैं 144, 144 क्या बचेगा? 150 में 144 जाएगा 6, 6 0 60, 6 0 60। तो 16 चौका 64, 16 3 48 होगा, 16 3 48, 9.3, 9.3। एक ही ऑप्शन में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट कर एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से सूरत से जयपुर जाता है तथा उसी मार्ग से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से सूरत वापस आता है। एक व्यक्ति क्या करता है कि सूरत से जयपुर जाता है, ठीक है, और फिर पुनः जयपुर से सूरत वापस आता है, यानी कि डिस्टेंस फिक्स रहा होगा। आपसे पूछा गया एवरेज स्पीड बताइए। क्या बताइए? एवरेज स्पीड बताइए। एवरेज स्पीड तो क्या होगा जी? 2xy अपॉन x प्लस वाई, डायरेक्ट आप कर लेंगे। 2xy अपॉन x प्लस वाई। 2x यानी जाते वक्त स्पीड रहा था 20, आते वक्त स्पीड कितना है? 30 बट्टे में 20 प्लस कितना जी? 30। 20 प्लस कितना? 30। आइए कैलकुलेट कीजिए। 2 गुने 20 गुने 30, 20 और 30 कितना जी? 50। 50, 0 से 0 खत्म, ये 5 का 20, 4 दूनी 8 और 3 का 24 यानी 24 किलोमीटर पर आवर। 24 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यानी इसका जो एवरेज स्पीड रहा होगा आने और जाने मिलाकर 24 किलोमीटर प्रति घंटा रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, करवा बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना और इतना से भाग देने पर क्रमशः इतना और इतना शेषफल बचे। ठीक है जी, कह रहा है कि 2340 और 1551 को भाग देने पर रिमाइंडर क्या आ जाए? 40 आ जाए यहाँ पे रिमाइंडर, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाए? 33 आ जाए। ये रिमाइंडर यानी कि बच रहा है, यानी भाग देने पे यहाँ 40 बच रहा है, यहाँ 33 बच रहा है। अगर इतना कम कर ले तो रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। तो चलिए आइए माइनस करते हैं। अगर माइनस हम कर ले तो रिमाइंडर आपको बचेगा ही नहीं। आइए माइनस करते हैं। माइनस अगर करेंगे तो ये बन जाएगा 2300। ये क्या बन जाएगा? 11 में से 3 घटेगा 8, ये हो जाएगा 4, 4 में से 3 जाएगा 1,
1518, 1518। अब ये दोनों को जो नंबर निकालिए, बड़ी से बड़ी संख्या, जो इन दोनों को क्या करते, डिवाइड कर देते। इन दोनों को डिवाइड करने वाला बड़ी से बड़ी नंबर इनका HCF होगा, इनका HCF होगा। तो HCF निकालने के लिए एक तरीका है कि आप क्या करिए कि इनका अंतर ले लीजिए, अंतर का फैक्टर देख लीजिए। दूसरा तरीका भाई ऑप्शन चले जाइए, भाई ऑप्शन जाइए। तो ऑप्शन से अगर जाए, ऑप्शन से तो 46 अगर लें आप, तो 46 में 23 है, 23 है और 2 है, 23 दूनी 46। तो ये भी कटेगा 23 से, और 23 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा। यानी इनका जो HCF आएगा वो क्या आएगा, 46 आएगा। कितना आएगा, 46 होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट, ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो टेस्टामेंट है उसी का ये प्रश्न है, ठीक है। हर एक शिफ्ट में ये प्रश्न देखने को आपको मिल रहा होगा, ठीक है। कराफान के पास 1218 रुपए हैं, उन्होंने इसे अपने पुत्रों पीयूष और मनोज के बीच बांट दिया। एक पीयूष है जी और दूसरा कौन है, मनोज। पीयूष और मनोज के बीच बांट दिया और इन्हें वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 10% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। कितने प्रतिशत, 10%। 10% होता है 1/10, यानी राशि 10 थी तो हो गई कितनी, 11, इंक्रीज करके, ठीक है जी। कहा यह देखा गया कि पीयूष और मनोज को क्रमशः 18 और 19 वर्ष बाद, 18 वर्ष बाद पीयूष को और इसको 19 वर्ष बाद, टाइम के बारे में आपको बता रहा है। 18 और 19 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। शान ने मनोज को कितनी धनराशि दी थी, ये पूछा गया, ठीक है जी। तो आइए, इसका टाइम कम है इसकी अपेक्षा, इसका 18, इसका 19 है। टाइम कम तो प्रिंसिपल ज्यादा, 10 और 11 में ज्यादा कौन, 11। टाइम इसका ज्यादा है तो प्रिंसिपल कम, दोनों में कम कौन है, 10। बस हो गया, डायरेक्ट इससे प्रिंसिपल का रेशियो आ गया। क्यों आएगा, इसका हमने आपको एक 20 मिनट फॉर्म में वीडियो डाला हुआ, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है जी। टोटल पैसे 1218 रुपए, 1218 रुपए। यहाँ टोटल देखिए 11 और 10 कितना जी, 21। पूछा गया किसका जी, शान ने मनोज को कितनी धनराशि, मनोज को कितनी धनराशि दिया है जी, 10 यूनिट। कितना यूनिट, 10 यूनिट। कट करे आप तो कट होगा 7 से, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 5 51, 7 7 49 हो जाएगा। 49 51, 51 में से 49 हो जाएगा, 2 8 28, 7 चौका 28। 7 से 3 बार में, ये 3 से कटेगा, 3 5 15 होता है और 3 8 24, 580, यानी 580 रुपए। कितनी धनराशि दी थी मनोज, शान ने मनोज को कितनी धनराशि दी थी, 580 रुपए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आइए, ये देखिए ये भी एवरेज का प्रश्न है, ठीक है जी। फेस ग्रुप पे जाएगा ये, ठीक। आइए, 3 व्यक्ति कर मोहन, मोहम्मद और आफीफ। मोहन, मोहम्मद और आफीफ, ये 3 व्यक्ति संख्या दिया गया है, संख्या दिया गया है, संख्या कितना, 3 व्यक्ति। कितना, 3 व्यक्ति। इनका औसत वजन 45 केजी। इनका जो एवरेज दिया गया है, एवरेज वो 45 केजी है। कितना केजी, 45 केजी, ठीक है। यदि मोहन और मोहम्मद का औसत वजन, मोहन और मोहम्मद MD, ये 2 लोग हैं जी, इन दोनों का जो औसत वजन दिया गया वो 43 केजी। एवरेज वेट कितना है, 43 केजी। देन उसके बाद कह रहा कि मोहम्मद और आफीफ, MD और आफीफ, ये 2 लोग हैं, इन दोनों का जो औसत वजन है वो 46 केजी। आफीफ पूछा गया MD का बता दीजिए। MD एक व्यक्ति है, तीनों में कॉमन है, इसी का बताना है वजन क्या रहा हो, ठीक है जी। आइए, ये देखिए पूरा कितना है इनका एवरेज, 43 है। 45 45, ठीक है जी। ये 45 से क्या है, कम है, तो माइनस। कितना कम है जी, 2। औसत में 2 कम है, लेकिन संख्या में कितना, 1 व्यक्ति 2 कम, तो 2 व्यक्ति 2 दूनी 4 कम, 2 दूनी 4 कम। ये 45 से ज्यादा है तो प्लस होगा, कितना ज्यादा, 1। 1 ज्यादा है, 1 व्यक्ति 1 ज्यादा, 2 व्यक्ति हैं तो 1 गुने 2। अपन जो निकालना है MD का 1 व्यक्ति है। 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, माइनस का 4 प्लस का 2, यानी माइनस का 2 हो जाएगा। 45 माइनस 2 कितना जी, 43। कितना, 43 केजी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, करा किसी वस्तु का अंकित मूल्य 3500 है, यदि विक्रय मूल्य इतना है। देखिएगा, मार्क प्राइस जो दिया गया आपसे 3500 रुपए दिए गए, 3500 रुपए दिए गए, और जो विक्रय मूल्य SP जो दिया गया वो 2800 रुपए दिए गए, ठीक है जी। अब आप खुद बताइए, 3500 रुपए वाली चीजें बेच रहे हैं 2800 का, तो कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं, कितने का छूट, डिस्काउंट 3500 की चीज 2800 का, यानी 700 रुपए का डिस्काउंट। और डिस्काउंट जब भी दिया जाता है मार्क प्राइस पे, तो मार्क प्राइस कितना है जी, 3500 रुपए।
परसेंटेज के लिए आप 100 से गुना कर सकते हैं डायरेक्ट, 00 से 00, 7 5 35, 1/5 और 1/5 कितना होता है 20% होता है। कितना प्रतिशत 20%। अगर ये बात आपको नहीं समझ में आई है कि 1/5 20%, आप क्या करिए परसेंटेज निकालने के लिए 100 से क्या कीजिए गुना कर दीजिए 100% से। अब हो जाएगा 20 5 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 20 5 100 यानी 20% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखिए, मूल्यांकन कीजिए इवैल्यूएट। ये देखिए 15 चौका क्या होगा 60 हो जाएगा, माइनस का 9, माइनस का 4 और माइनस का 5 का 28, 28 4 32, 32 और 9 41, 32 9 41 माइनस का क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा। इवैल्यूएट करना था इसको, ठीक है जी। ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का है, कर 1250 रुपए प्रति सैकड़े की दर पर, प्रति सैकड़ा इस बात को ध्यान, सैकड़ा मतलब 100 का बात कर रहा है, 1250 रुपए प्रति सैकड़े की दर पर 400 नाशपाती खरीदे गए, ठीक है, और 900 रुपए के लाभ पर बेचे गए। प्रति दर्जन नाशपातियों का विक्रय मूल्य, पहले आपको ये पता करना होगा क्रय 400 नाशपाती का क्रय मूल्य कितना है। 400 नाशपाती का हम फीपी निकालेंगे, तो 100 नाशपाती का फीपी कितना प्रति सैकड़ा 1250 रुपए, 100 नाशपाती का फीपी इतना, तो 400 का 4 से गुना कर लेंगे। 0 5 का 20 के 0 हासिल 2, 12 का 48, 48 2 कितना 50, यानी 5000 रुपए क्या आ गए 400 नाशपाती का फीपी। उसके बाद कह रहा कि 900 रुपए के लाभ पर बेचे गए। प्रॉफिट कितना है जी 900 रुपए, 900 रुपए के लाभ पे, तो हम बेचे कितने का, एसपी कितना, कॉस्टिंग है 5000, अब 900 रुपया लाभ कमाए हैं, बेचे कितना 5900 का, 5900 का। ये विक्रय मूल्य आ गया 400 नाशपाती का विक्रय मूल्य। पूछा गया प्रति दर्जन नाशपातियों का विक्रय मूल्य, प्रति दर्जन पूछा गया, विक्रय मूल्य ही पूछा गया है लेकिन प्रति दर्जन 5900 रुपया विक्रय मूल्य 400 नाशपाती का है। आपसे पूछा गया प्रति दर्जन यानी 12 से गुना कर लेंगे, प्रति एक दर्जन में 12, 00 से 00 चरती है 12, चरती है 12, 9 27 का 7 हासिल 2, 5 15, 15 2 70, 177 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से क्या करेगा वो बेचेगा। 177 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से क्या करेगा वो बेचेगा, ठीक है जी। आइए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या अगला 16 देखते हैं। कर ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में 20%, 35% और 20% कम की गई, लेकिन चौथे महीने में 50% की वृद्धि हुई। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। परसेंटेज का प्रश्न ये हर शिफ्ट में है, बहुत बार इसको बताया गया, तो आप इसको होमवर्क में करेंगे, HW आपके लिए है और कॉमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर देंगे आप, ठीक है जी। चलिए ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए कर दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याएं हैं जी, ये मान लेते हैं पहली संख्या दूसरी संख्या, ये दोनों संख्याएं और इनका अनुपात करा 16:23 है, 16:23 है। कर यदि संख्याओं के बीच का अंतर 224 है, प्रश्न में एक निश्चित राशि दिया गया है, कर इन संख्याओं के बीच का जो अंतर है पहली संख्या और दूसरी संख्या, इनके बीच का जो अंतर प्रश्न में दिया गया है वो 224, कितना दिया गया 224 है, 224, तो छोटी संख्या पूछा गया। ये अंतर 224 है, लेकिन यहाँ देखिए अनुपात में कितना अंतर है, 16 है 23 है, अंतर कितने का 16 और 7 23 होता है, ठीक है जी। 7 का अंतर ये करा नहीं 224 का, यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकले 7 लिखा है 21, 7 दूनी 14, यानी 1 यूनिट का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा 32 आएगा, कितना आएगा 32। छोटी संख्या, तो दोनों में छोटी कौन है जी 16 यूनिट छोटा है, 16 का वैल्यू निकालेंगे 16 गुने 32, यूपीडी पकड़िए, यूपीडी से कर लीजिए, तो यूपीडी करेंगे तो 6 दूनी 12, यूपीडी 2 आएगा, तो ये दोनों तो हो नहीं सकता, या तो ये होगा या तो ये होगा, अब गुना करना पड़ेगा जी, ठीक है जी। 16 दूनी 32 हो जाएगा, 16 दूनी 32 का 2 हासिल 3, 16 3 48, 48 3 कितना 51, 512 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा, करा चीनी के मूल्य में 22.5% की वृद्धि हो जाती है, 22.5% की क्या होती है वृद्धि हो जाती है। करा अनिता चीनी पर अपने व्यय को पहले जितना ही रखना चाहती है, उसे चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करना चाहिए। चीनी का प्राइस जो भी रहा होगा, मान लेते हैं अगर चीनी का दाम रहा होगा 100 यूनिट, तो इतना बढ़ गया तो हो गया कितना जी 122.5%, 5 यूनिट हो गया। वो चाह रही है कि हम पहले जितना ही खर्च करें 100 यूनिट, तो इसके लिए खर्चा में क्या करना होगा कमी करना पड़ेगा, कितने का जितना बढ़ा हुआ है 22.5, ये कमी करना पड़ेगा। कमी किस पे जी ज्यादा वाले वैल्यू पे, तो यानी 122.5 पे बढ़े वाले वैल्यू पे कमी,
परसेंटेज तो आप 100% से गुना कर सकते हैं, बस कैलकुलेट कर लीजिए, हो जाएगा। ये पॉइंट से पॉइंट खत्म, 25 से कट करे तो 25 नंबर 225, 25 से 25 चौका 100 होता है, 25 नंबर 225 होता है। ठीक है जी, यानी कि 900 बट्टे 49, 900 बट्टे कितना 49, 900 बट्टे कितना 49, कैलकुलेट करेंगे तो 49 से कम 49 होगा, 49 एकम 49 बचेगा कितना जी 50, तो 39 बचेगा, कितना 39, 39 कहां से 31 बचेगा, 41 बचेगा, सॉरी 41 बचेगा, 41 1 0। ठीक है जी, अब ले जाएंगे अगर 8 बार में ले जाएं तो 9 8 72, 9 बार में अगर ले जाएं 8 9 बार में 99 काफी का 1 हासिल हो जाएगा, 8 9 का 36, 36 और 8 कितना 36 और 8 कितना 44, 9 बार में नहीं जाएगा 8 बार में जाएगा, 9 8 बार में ले जाएंगे। अब 8 वाला 2 ऑप्शन, ये दोनों तो होगा नहीं, 2 ऑप्शन है तो चेक करना पड़ेगा। 8 बार में ले जाएंगे तो 9 8 72 का 2, 9 8 72 का 2 हाफिल 7, ठीक है। 8 चौका 32, 32 और 7 कितना 39, 32 और 7 39, ये 10 में से 2 गया कितना 8, ये 10 10 में से 9 हो जाएगा 1 1 18। अब पॉइंट बैठेगा यहाँ पे 0 बैठेगा, 180 180 ले जाना 49 से, तब 50 3 बार में जाएगा नहीं, 2 बार में जा सकता है, 2 बार में जा सकता है। ठीक है जी, 3 बार में भी जा सकता है, 50 3 150 यानी 18.37। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, हो जाएगा 18.37%। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट 19, कर एक व्यक्ति किसी वस्तु को 216 रुपए में बेचता है जिसे उसे 12.5% का लाभ होता है, 12.5%। कर इसे लाभ होता है 12.5% का लाभ होता है, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1 बट्टा कितना 8, 1/8। अगर ये सीपी है तो लाभ हुआ है कितने का 1 का, तो एसपी कितना हो जाएगा। अब सीपी है 8, 1 का प्रॉफिट करना चाहते हैं तो बेचेंगे कितने का 9 का। प्रश्न में कह रहा है 216 में बेचता है, 216 में बेचता है, एक कह रहा है नहीं जी 9 यूनिट का बेचता है। पूछा गया क्रैमल बताइए तो 8 यूनिट से गुना कर लेंगे आप। ठीक है जी, 9 से 9 दूनी 18 होता है, 3 6 36, 9 चौका 36, 24 8 है, 4 8 32 का 2, यूपीडी 2 आएगा केवल एक ही ऑप्शन में, 24 8 192 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आज का ये अंतिम प्रश्न है, देखिए जी, बस सिंपल सा प्रश्न है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है जी, आइए छोटा क्वेश्चन क्रिया, 9 में से 2 जाएगा कितना 7, 7/7 कितना 1, ये वैल्यू 1, 19 से कम 19, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 19, 19 की 57, 19 और 19 कितना, ये मझेला कोष्ठ में जो आएगा वो 38 आ जाएगा, कितना आएगा 38, ये 7 7 49 यानी 7 गुने 38, 7 गुने 38। ऑप्शन ए गुना कर लेते हैं, 8 7 56 का 6 हासिल 5, 7 लिखा 21, 21 और 5 कितना जी 26, 21 और 5 कितना 26, 266। इस प्रश्न का उत्तर आएगा 266। ठीक है जी, तो ये आज का अंतिम प्रश्न था, यानी कि 19 फरवरी का शिफ्ट नंबर 3 का ये अंतिम प्रश्न था। ठीक है जी, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले क्लास में 20 फरवरी का शिफ्ट नंबर 1 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है जी, चलिए।